तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो y का वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है वो फार्मूला हमने बताए थे कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इवैल्यूएट द y आउट ऑफ द x so that we can plot x versus y, and if data is showing, the plot is showing like a bell curve, then it is a normally distributed, otherwise it is not normally distributed. ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो टेंडेंसी होता है डेटा का, तो बेसिकली how it helps to understand whether the data is normally distributed or not on the basis of mean and median. तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है आज। तो बट उससे पहले ये जो फॉर्मूला था y इज इक्वल टू 2 पाई, दिस इज योर व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट क्या करता है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, नो sigma is standard deviation. सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू इज द मीन, x इज योर डाटा पॉइंट, ओके, एंड सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो यहाँ पे दो चीज यूज हो रहा है, पाई, यू नो द पाई, द वैल्यू ऑफ द पाई 22/7। बात नहीं करके प्लीज म्यूट कर दीजिए, आवाज बैकग्राउंड साउंड। सो एंड एक्स इज योर डाटा पॉइंट, म्यू इज योर मीन, द मीन ऑफ द डाटा, एवरेज ऑफ द डाटा, ओके। सो इसको जब हम माइनस करके, इसको डिवाइड करके दिस फार्मूला वी आर यूजिंग, देन वी आर गेटिंग द y वैल्यू विथ करस्पेंडिंग टू ईच x वैल्यू। x1 के जगह में एक वैल्यू आएगा, x2 के जगह में एक वैल्यू आएगा, तो सपोज x वैल्यू इज 1 2 3 5 2 3 2 10 लाइक दिस वे, फॉर ईच x आई विल गेट ईच y, ओके। एंड इफ आई वांट टू प्लॉट x वर्सेस y, इफ इट इज शोइंग ए बेल कर्व, देन इट इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने पढ़ा था, ओके। नॉर्मल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? द प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज इफ my mean, median and mode both are all the three central tendencies, that 3M you can say, all the three central tendencies are if all the three if this is my bell shaped curve, you can say normal distributed curve, okay, and all the three things, all 3M, the mean, the median, the mode, all the three m's are lying at one point, the mean, median and mode both are, all the three are at the one point, okay, then this distribution is called normally distributed, okay। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगा कि तीनों m जो है एक ही जगह में फॉल करते हैं, ओके। बट जनरल केस में ऐसे नहीं होता है, तो जनरली आपका जब नहीं होता है तो क्या होता है ना, जनरली आपका क्या होगा, मीन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसमें स्क्यूनेस आ जाती है डाटा में। तो व्हेन द डाटा इज स्क्यूड, तो हाउ मच स्क्यूड इज देयर, स्क्यूनेस कितना, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू मेजर what is the skewness in your data. Skewness means if data is not normally distributed, it is like this way, it is towards right skewed, or towards left skewed. For example, it is like this way, okay, like this way, it is shifted towards the left, and that's you can say left skewed, this is right skewed, and this is the normal distributed, okay. And so the skewness also you can measure by using this statistical methods, or you can statistical measurements, the 3M, mean, median, okay, मीन मीडियन मोड। हमने मीन मीडियन मोड जो है स्कूल में बचपन में पढ़ा था, बट उसको यूज नहीं किया। कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जब स्क्यूनेस मेजर करना है, आउटलेयर फाउंड आउट करना है, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं आउटलेयर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, द आउटलेयर ग्रेटर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, okay, greater than 3 standard deviation is your outlier, okay। If any data falling greater than 3 standard deviation, then this is called outlier। what is this 3 standard deviation, what is 2 standard deviation, what is 1 standard deviation, हमने कैलकुलेशन कल कराया था, फिर भी आज इसको रिकैप करते हैं, ठीक है। तो जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 standard deviation means your data dispersion, the data dispersion is from the mean, your data 1 standard deviation from the mean. For example, if my data is like this way, my mean is here, and if my mean is here, that means if I am moving towards right, 1 standard deviation towards right,
and one standard deviation towards left. Okay, if I am moving, this is my mean. Okay, this is my mean, mu. If my mean is here and I am moving towards one standard deviation left and towards right, then how much data it captures? For example, this is the area. Okay, this is the area. So one standard deviation के अंदर कितने डाटा पॉइंट्स पर, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डाटा का कर्व ऐसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड मीन जनरली सेंटर में होता है. तो मीन सपोज सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीन मीडियन मोड सपोज सेंटर में है, तो हाउ मच डाटा इट इज कवर्ड, मान दिस इज द एरिया, हाउ मच एरिया इट कवर्स. ओके, सो दिस इज द डिस्पर्सन. इफ all the data points are covered, so for example my distribution curve is like this, normal distribution curve. Okay, and this is the mean, and if I am going one standard deviation left and one standard deviation, then all my data is covered in this area. Okay, one standard deviation towards left and one standard deviation towards right from the mean. Okay, and it covers all the data points of your data. Okay, then it is you can say that means your all the data points is covered in one standard. That means your data is dispersed with one standard deviation from the mean. Okay, this is the meaning of standard deviation. Standard deviation मतलब आपका कितना dispersion है, how scatter your data is. Okay, this is one standard deviation scatterness is there. Okay, that means one standard deviation के अंदर वन स्टैंडर्ड डिविजन लेफ्ट एंड वन स्टैंडर्ड डिविजन राइट के अंदर जितना भी एरिया है सारे उसी के अंदर ही सारे डाटा पॉइंट आपका फॉल कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अनदर कर्व आई एम राइटिंग हियर, आई एम प्लॉटिंग अनदर मोर वन कर्व इज हियर. फॉर एग्जांपल हियर इट दिस इज माय मीन. ओके, एंड दिस इज वन स्टैंडर्ड डिविजन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, दिस इज लेफ्ट वन स्टैंडर्ड डिविजन, राइट वन स्टैंडर्ड डिविजन, दिस इज माय मीन. ओके, दिस एरिया इज वन स्टैंडर्ड डिविजन and complete this area is two standard deviation, like from here to here. Okay, this is the mean, and this is two standard deviation towards left and two standard deviation towards right. If your all data is falling with all your data, all the data dispersions, all the data covers with a two standard deviation, matlab this area, if in this area all your data point is falling, okay, that the dispersion is available with a two standard deviation only, then you can say your data is with a two standard deviation with from the mean. Okay, दो standard deviation के अंदर dispersion जो है आपका डाटा स्क्यू ने मतलब आपकी कॉम्पैक्टनेस टू स्टैंडर्ड deviation के अंदर है, मतलब क्लोजर, ऑल डाटा पॉइंट्स आर क्लोजर टू ईच अदर विथ टू स्टैंडर्ड डिविजन. डिस्पर्सन क्या होता है, स्प्रेडनेस कितना है, तो आपका स्प्रेड कितना हो रहा है डाटा. One standard deviation means if your data is all data is within one standard, that means compacted. मतलब the spreadness is very less. Two standard deviation it is more spreadness than one standard deviation. Three standard is again more. Means your curve starting जो ये वाला curve था थोड़ा सा ऐसे था, then आपका थोड़ा सा spread हुआ. Second standard deviation, third standard deviation में आपका क्या हो जाएगा, पूरा spread हो जाएगी ऐसे डाटा. ओके, सो दिस विल बी योर मीन. यहाँ पे वन स्टैंडर्ड डिवीजन, यहाँ पे टू स्टैंडर्ड डिवीजन. कंप्लीट डाटा आपको सपोज फॉल करेगा तो थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन. दिस इज वन स्टैंडर्ड डिवीजन लेफ्ट एंड वन स्टैंडर्ड राइट. दिस इज टू सेकंड लेफ्ट एंड सेकंड राइट, एंड दिस इज द थर्ड लेफ्ट एंड थर्ड राइट. ओके, दिस इज द थर्ड लेफ्ट, थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस दिस थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस left and right. Okay, so that means your data, all data covers in within three standard deviation. That is the normally distributed as per the empirical rule. If three standard deviation, if data is normally distributed, and it is covers around 99 points something, 99 कितना मन कल बताया था, something like 99 point क्या बताया था, लिख रखा है किसने, 99.7%. 99.7% कवर करता है, राइट, with the three standard deviation, right? सर इसमें जैसे अगर मान लो हमारा डेटा पहले ही स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गया, उसमें ही कवर हो गया सारा, तो उसके स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में आ गया, मतलब जैसे फर्स्ट वाले में ही आ गया हमारा सारा डेटा लाइक कर रहा है. नहीं तो वो डेटा जो होगा वो आपका normally distributed होगा. Obviously, all data are normal. If it is not normal, you have to convert into normal distribution.
Okay, there is some rule will be there. You have to apply something to convert all the data into normal distribution before applying data science models. Okay, so नहीं वो तो है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी ये बताया कि अगर थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमारे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पहले और सेकंड में ही सारे लाई कर जाते हैं तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, लेकिन होता नहीं है जनरल केस अच्छा। में। तो इन जनरल केस में माना जाता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सारे डाटा कवर करता है। ठीक है, जनरल ऐसे डाटा होता नहीं, इतनी कॉम्पैक्टनेस नहीं होती डाटा के अंदर। ठीक है, देयर शुड बी स्प्रेडनेस। ठीक है, तो स्केलिंग जो होती है इतना कॉम्पैक्ट स्केलिंग नहीं होता है, स्केल जो है थोड़ा स्प्रेड है। ठीक है, जो स्केल होते हैं तो जो आपकी स्प्रेडनेस ज्यादा है, दैट मीन्स इतना स्प्रेड भी नहीं होता है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का था 99.7% डाटा जनरली आपका कवर कर लेता है। ठीक है, if any data is outside of this 3 standard deviation, then you can consider that as your outlier. ठीक है, अंडरस्टैंड? कोई आउटलेयर है, सपोज आपकी डाटा, सपोज मैं ऐसे बात करूं 1 2, आउटलेयर किसको बोलेंगे? सपोज मेरा डाटा सेट ऐसा है 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 3 क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ 4 3 4, देन एक डाटा आ गया 100। ओके, so these are in a normal within 99.7% कर्व के अंदर आएगा, whereas this will be outside of 3 स्टैंडर्ड डिवीजन में आएगा। आप कर्व इसकी बनाओगे तो ये 100 इज योर आउटलेयर। ठीक है, ये रेंज के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, दिस स्केल के अंदर फॉल नहीं कर रहा है। दिस इज सम एक्सटर्नल, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाटा इज देयर, सम रॉन्ग एंट्री और व्हाटएवर यू कैन से। सही भी हो सकता है, बट दैट इज एक्सेप्शनल, यू कैन से एक्सेप्शनल आउटलेयर, दैट इक्वल आउटलेयर, एक्सेप्शनल डाटा है। ठीक है, जो कि आपकी विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल नहीं करता है आउटसाइड। दिस इज ए पॉजिटिव, यू कैन से पॉजिटिव आउटलेयर। ओके, नेगेटिव आउट उसकी ये बात करेंगे उसका, व्हाट इज द आउटलेयर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, व्हाटएवर इट मे बी। तो स्क्यूनेस उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन करते हैं। तो मेन ये है +-1 स्टैंडर्ड डिवीजन, +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन, +-3 स्टैंडर्ड, +-1 आपका कवर करता है 68.2% ऑफ योर डेटा। ठीक है, +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन इज कवरिंग अबाउट 95.4% एंड दिस इज 99.7%। ठीक है, एज पर एम्पिरिकल रूल। ठीक है, सो ये हो गया आपका जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि आपका ग्रेटर देन 3 स्टैंडर्ड डिवीजन यू शुड कंसिडर एज योर आउटलेयर, एंड द एरिया कवर विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन विद इन 2 स्टैंडर्ड ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। 1 स्टैंडर्ड 2 3 स्टैंडर्ड कितना एरिया कवर करता है, राइट? एंड डिस्पर्सन क्या होता है? दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन नथिंग बट डिस्पर्सन ऑफ योर डाटा फ्रॉम द मीन। ओके, फ्रॉम द मीन, मीन से कितना डेविएशन कर रहा है डाटा, कितना स्कैटरनेस है, स्कैटरनेस या कितना डेविएट कर रहा है मीन से। ठीक है, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मतलब हाउ डेविएटिंग फ्रॉम द मीन, ये से याद रखो। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है? हाउ मच इट इज डेविएटेड फ्रॉम योर मीन। मीन हो गया आपका सेंटर पॉइंट। ठीक है, मीन हो गया। तो इफ योर मीन इज योर सेंटर पॉइंट, देन how much it is your data is deviating from the mean. Okay, that is called standard deviation. Okay, also that is called scatterness. उससे पता चल जाता है कि how your data is scattered. ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग, मीन का अंडरस्टैंडिंग हो गया, एंड कंपैरिजन बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ मीन एंड मोड। ओके, मीन एंड मोड के बारे में भी डिस्कशन करता है, सॉरी मीन एंड मीडियन। ओके, सो मीन एंड मीडियन जो होता है, ओके, मीन मीडियन हमने बचपन से कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, बट जब मीन एंड मीडियन एंड मोड तीनों एक जगह में फॉल करते हैं, दैट इज यू कैन से द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कहीं पे लिख रखा था। हाँ, एक लिखता, फटाफट कैलकुलेशन भी करना, अपना कैलकुलेटर निकाल के रखो। सपोज मैं xi
जो मेरा डेटा है लाइक दिस वे 1 2 ठीक है 3 देन आपका 4 देन 5 देन 100, एक पेपर में नोट करो सब, ठीक है 100 110 ठीक है 110 के बाद 110 है, ठीक है ये लिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको इसको लेफ्ट करता हूँ। सो दिस इज योर 110 ओके 110 के बाद आपका 8 देन 9 देन 2 देन 3 ठीक है, ये है मेरे पास डाटा पॉइंट्स है, ठीक है 1 2 3 4 5 10 देन नेक्स्ट रो में डाटा है 110 देन नेक्स्ट उसके नीचे वाले रो में 8 है, फिर 9 है 2 एंड दिस इज 1 कॉलम एक्सआई कॉलम, ठीक है। तो 1 कॉलम के अंदर ये सारे डाटा है। एक फीचर है जिसके अंदर मेरा डाटा है 1 2 3 4 5 100 110 8 9 2 1 3 ठीक है। सो इसकी मीन कैलकुलेशन करके मुझे बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डाटा। मीन मतलब व्हाट इज द एवरेज। क्या करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 100 + 110 + 8 + 9 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय 11 करके फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द मीन। कैलकुलेट करो। अंकित भैया ज़्यादा करना, अंकित कैलकुलेटर निकाल के इसको, मैं तो एक्सेल निकालता हूँ, मैं एक्सेल में हो जाएगा फटाफट, ठीक है एक्सेल में निकाल दी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। मैंने क्या क्या डाटा पॉइंट बताया, x1 में सपोज मेरे पास डाटा है इसका 22.45 1 2 3 अभी इसमें एक्सेल में हो जाएगा फटाफट 4 5 100 था मेरे पास 100 110 8 9 2 3 ऐसे डाटा मेरे पास है, ठीक है। तो इसकी मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या आएगी, एवरेज आ रही है इसकी 22.45। म्यू कितना आएगा, म्यू इज द एवरेज ओके इज इक्वल टू सम ऑफ दिस। फॉर्मूला क्या है, सबको सम करो, सॉरी सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, सो 11 टोटल नंबर 11 सम बाय काउंट, ठीक है। अरे नहीं गड़बड़, काउंट ज्यादा है 11 ही है, नहीं 11 ही है, ठीक है ठीक है। तो दिस इज कमिंग 22.45 45 ठीक है, दिस इज माय एवरेज मीन, ठीक है ओके। मीन हमने कैलकुलेशन कर दिया। अभी इसकी मीडियन कैलकुलेशन करो। मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को सॉर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 देन 5 देन 3 दो बार है, 3 यहाँ पे आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है 3 दो बार था। देन 4 5 के बाद 8 9 ठीक है 8 and 9 देन 100 and 110 ये शॉर्ट कर दी मैंने, ठीक है। अब इसको ठीक है, अब ये मैंने शॉर्ट कर दी 1 ऐसे मेरे पास डाटा है। अब इसकी सेंटर कौन सा है 11 है, तो इधर से 10 1 2 3 4 5 ठीक है 5 और यहाँ इधर से भी 5 ले लो, ये 5 ये भी 5 10 हो गया। 11 पॉइंट होना चाहिए था ना, मैंने कौन सा मिस कर लिया 1 2 3 4 11 ही है ना टोटल काउंट, तो ये 4 आ जाएगा ना फिर, क्योंकि टोटल काउंट 11 है हमारा, टोटल 11 है। तो 1 2 तो 5 इधर मैंने कौन सा पॉइंट कौन सा छोड़ दिया बोल रहा हूँ 1 2 3 दो बार है, ठीक है 2 भी 2 बार है, ठीक है कंट्रोल V 2 भी 2 बार है। यहाँ पे देखो 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, और 2 times 3 इज अवेलेबल एंड 2 इज ऑल्सो 2 times अवेलेबल, ठीक है। कलर कर देते हैं इसको अलग, 2 इज ऑल्सो 2 times अवेलेबल, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे डाटा है, तो इसकी सपोज मैं लूँ तो मेरा मीन इज कमिंग लाइक 4,
दिस इज माई मीडियन। ओके, मीडियन इज 4। ओके, क्योंकि इधर से 5 और इधर से 5 ले लूंगा, बीच में जो रह गया दैट इज मेरा मीडियन। ओके, सो मीडियन इज योर 4। नेक्स्ट, मतलब n+1/2, n+1/2 मतलब 11 + 1/12, 12/2 इज द 11, 12/2 सिक्स्थ पोजीशन, 1 2 3 4 5 सिक्स्थ पोजीशन में होनी चाहिए। मतलब फार्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन का फार्मूला है इज इक्वल टू n+1/2, मतलब 11 + 1/2। टोटल डाटा पॉइंट 11 था, तो 11 + 2 1/2 दैट इज इक्वल टू 6, मतलब सिक्स्थ पोजीशन। तो सिक्स्थ पोजीशन में जो डाटा है दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ पोजीशन। तो सिक्स्थ पोजीशन में कौन सा डाटा है? 4 है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन 4th है। सो माई मीडियन इज 4। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। मोड कैलकुलेशन करो। मोड क्या आएगा? मोड जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन सा है? सारा सिंगल सिंगल है, बट 2 and 3 आर 2 टाइम्स आर अवेलेबल। सो मोड मेरा 2 and 3 दोनों बोथ आर मोड। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, दिस वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, दिस ऐसे लिख देता हूँ 2 and 3। सो माई मोड इज 2 and 3, दोनों में से किसी को ले सकता हूँ। मीडियन इज 4। ओके, एंड मीन म्यू इज 22.45। ठीक है, सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती तो मेरा डाटा क्या होता? तीनों सेम होती, मीन, मीडियन, मोड। बट हियर तीनों सेम नहीं है। भैया मोड कैसे निकल रहा है, एक बार बताओ। मोड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ, अच्छा, ज्यादा कितने, कौन सी डाटा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसकी रिपीट कितने ज्यादा हो रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ। जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उसी को लेना है मोड। ठीक है, ठीक, ओके। सो मीन, मीडियन, मोड हो गया। ठीक है, सो मीन, मीडियन, मोड यदि सेम होता है देन यू कैन से दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट हियर इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? मीन इज योर 22.45, मीडियन इज 4, मोड इज कमिंग 2 and 3। okay, so this is not normally distributed. पहला number 1 means your mean is greater than mu, your mu is greater than your median, and median is greater than your mode. In this condition it is there. 22.45 is greater than 4, 4 is greater than 2 and 3. Okay, this is the condition now. So it is not falling under your normally distributed. It is not normally distributed. Okay, so then what we have to do? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। सो हियर इफ कंडीशन, इफ योर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन देन दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड। इफ योर मीन, मीन मतलब म्यू लिखता हूं मैं, मीन नहीं लिखता हूं यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल में म्यू बोलते हैं। सो म्यू इज ग्रेटर देन योर मीडियन, मीन इज ग्रेटर देन योर मीडियन, देन दिस इज कॉल्ड राइट स्क्यूड। Or you can say it is positive skewed. Positive skewed is there. Positive skewed. What is positive skewed? Means positive skewed means क्या है ना, आपका मीन जो है आपका ऐसे जो कर्व आप बनाएंगे इसकी, सपोज इसको आप कर्व इसकी x वर्सेस y आप कैलकुलेट करेंगे जो फार्मूला हमने बताया था, एंड यू जस्ट ड्रॉ x वर्सेस y। ओके, x वर्सेस y आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक ऐसे आएगा। ठीक है, एंड योर मीन सपोज यहाँ पे है। ओके, दिस इज योर मीन म्यू, एंड यहाँ पे मीडियन इज ग्रेटर देन योर म्यू। ओके, सो दिस विल बी योर मीडियन एंड हियर विल बी योर मीन एवरेज। ठीक है, एवरेज विल बी हियर and your mean, median will be your center point. Okay, so median is greater than mean. ठीक है, if your median is greater than mean, हमारा जो अभी कंडीशन क्या है, median is greater than mean. No, mu, your you can say mu greater than, mean is greater than median. Mu is your mean, this is your mean, sorry, your mean. Okay, yes, this is your mean, this is your median. Okay, सो जनरली ये राइट हैंड साइड का मतलब ये जैसे यहाँ से स्टार्ट करके 0 तो इधर बढ़ता है, इधर घटता है। ठीक है, तो योर मीन जो है ग्रेटर देन योर मीडियन, मीन
हमारा कंडीशन में ही है ना, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है। सो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये केस में आपका राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में होगा तो जनरली क्या होगी, आपकी जो डाटा पॉइंट है ये जो 100, 110 ये सब इधर फॉल कर रहा है। 100 डाटा पॉइंट जो है 110 ये सब इस एरिया में फॉल करेगा। 100 यहाँ पे आएगा तो 110 इधर आएगा। और मैक्सिमम डाटा पॉइंट जो आपके इस एरिया में रहेगा, जो आपका क्या क्या है, सो 1 2 3 4 ये सब है। 1 2 3 4 5 8 9 टिल 8 एंड 9 ये आपका एक नॉर्मल फ्लो में रहेंगे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप इस एरिया के अंदर रहेगा, इस एरिया के अंदर रहेगा। whereas आपकी जो आउटलेयर्स यू कैन से 100 110 ये सब आउटसाइड मतलब ये मीन से बाहर आएंगे, क्योंकि जब आप मीन जो इफेक्टेड हुआ, इसमें किसके वजह से इफेक्ट हुआ है दिस मीन, ये मीन ज्यादा क्यों आया, एक्चुअली आना चाहिए इसी के आसपास 2 3 4 इसी के आसपास आना चाहिए मीन, बट मीन इज अफेक्टेड बाय योर आउटलेयर्स। व्हाट इज दोज आउटलेयर्स, दीज आर द आउटलेयर्स। इसको रेड कर देता हूं मैं। सो इट इज अफेक्टेड बाय दिस 2 numbers ओनली, 100 100 110, बट दैट रीजन ओनली योर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। जो 22.45 बढ़ गया, क्यों बढ़ा है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस आउटलेयर्स, ठीक है। क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा इसके अंदर है, जो जनरली सपोज मैं डाटा कलेक्शन कर रहा हूँ, सपोज मैं एज की सपोज में अभी ये 8 9 के हिसाब से है, तो सपोज मैं इसको स्कोर के हिसाब से बात करूं, ठीक है, या सैलरी के हिसाब से बात करूं, तो सैलरी सब सैलरी लेते हैं, सैलरी है तो सपोज 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, सपोज एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। सपोज मैं एक एसोसिएट लेवल की बात करूं, सो एक एसोसिएट का लेवल सपोज 1 लाख से स्टार्ट है, 8 9 तक है, मैं 10 लाख मैक्सिमम दे सकता हूं मैं। लेकिन 100 लाख ऑफ सैलरी इज देयर, 110 लाख मतलब 1 करोड़ का सैलरी एक एसोसिएट हो नहीं सकता है। सपोज दिस इज ए कॉलम फॉर सैलरी, ओके, दिस इज ए सैलरी कॉलम ऑफ एन एसोसिएट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, ठीक है, एंड दिस इज 1 लाख, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग 1 लाख एज 1, 2 लाख एज 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 8 इट इज विथ एक सिमिलर फैशन में आपका डाटा स्प्रेड इन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल, this is abnormal, you can say this extraordinary data is there, wrong data is there, that is the outlier, ठीक है। ऐसा कोई बंदा है जिसको एक 100 लाख ऑफ सैलरी मिल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, मे बी इट इज अ रॉन्ग एंट्री हो सकता है। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट दिस डाटा, what are the wrong information, you have to ask your business your stakeholder, your customer, what is this data, if it data range every data is falling away, why this one single data is extraordinary, this is why this outlier is there, is this correct or not, okay, because this will affect my model. If I will create a model out of this data, then it will affect, because this 100 number 100 and 110 this will affect your accuracy of your model, it will impact, okay, because of these 2 data, okay. So it should be a normal data, okay. If there is no normality, then you have to go, if there's small features are there, some small records are there, then you need to correct them if correction is required. If not required, then you need to convert all these data into a normal distributed. There is different techniques to convert if it is correct, okay. हाँ बोलेंगे, हाँ मैं एक एक्स्ट्रा बंदा है जिसको हमने 100 लाख में रखा है एसोसिएट में, ओके फाइन, देन इट इज देयर एज पर हो सकता है, तो उनकी HR पॉलिसी हो सकता है, किसी को भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा दे सकते हैं, मतलब कम डेजिग्नेशन बट हाई सैलरी पे कर सकते हैं, तो हो सकता है, इट में भी, तो डिपेंड करता है। तो पहले यू हैव टू कन्फर्म फ्रॉम योर बिजनेस दिस इज राइट और रॉन्ग थिंग, ओके। इफ नॉट रॉन्ग, if this is wrong, then you have to correct the data, you either correct or you need to remove this data, otherwise it will affect your model, number 1. If it is correct, then you need to convert this data into normal distribution. तो कोई अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रॉब्लम है, because this is affecting your whole thing, your mean, median, because it is not normal, it is your mean is affected, ठीक है। if mean is affected, then your standard deviation is affected, dispersion is affected, it is skewed, data is skewed, right skewed, यहाँ पे बात कर रहे हैं right skewness, it is right skewed because towards right direction it is skewed, the outliers are towards right direction, and it is skewness मतलब it is the mean is greater than median, mean is greater than median, mean is falling
मतलब right hand side of the median, it is greater than median. That means right skewed. What is right skewed? If your mean falling right of your median, okay, then it is right skewed. मीन्स मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. ये ड्रॉ करेंगे, ये इमेज को आपको ध्यान में रखना है. इमेज में सपोज आपका मीन मीडियन से आगे है, मतलब राइट हैंड साइड में, दैट्स राइट स्क्यूड. इफ योर मीन मीडियन से लेफ्ट में है, इधर है, ऐसे में एक ग्राफ बनाओ और ओके सॉरी ऐसा है. ओके एंड योर दिस इज सपोज योर मीडियन एंड योर मीन इज लाइक हियर. It is left hand side. The mean is falling. Mean is lesser than median. You can say, or you can say mean is falling left of your median, left side of your median. That is left skewed. This is called left skewed. Why left skewed? Because your mean is on the left side of your median. Okay. If mean is your right side of your median, this is right skewed. ऐसे याद रखना है. Otherwise greater than less than भी आ सकता है. If mean is greater than median, that is right skewed. If mean is less than median, that is left skewed. ओके सो हमने मीन मीडियन स्कूल में पढ़ा था, बट इसकी यूज हमें पता नहीं कर रहे थे, हमें पता नहीं चला था, बट यहाँ पे यूज होगी इसकी. लेफ्ट स्क्यूनेस हम पता कर सकते हैं, आउटलेट्स आप पता कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली टू नो योर, ये कोई अंडरस्टैंड यहाँ पे प्रॉब्लम है. लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड, यहाँ पे डाटा में मैं चेंज कर दूँ. सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको ये डाटा को मैं चेंज कर देता हूँ अभी. ये हो गया तुम्हारा राइट स्क्यूड. लेफ्ट स्क्यूड की डाटा मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है. सेम डाटा मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ. क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ 110, ये 100.5. ओके दिस इज 112, दिस इज लाइक योर 112, 111, ये 100 है, ऐसा है. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो योर 103 लाइक दिस, एंड दिस योर 104. ठीक है. दिस टू आर योर आउटलेट्स बिकॉज योर डाटा इज लाइक दिस 100 नियर अबाउट. दिस इज इन ए नॉर्मल, ऑल दिस डाटा पॉइंट्स यू कैन से इन ए नॉर्मल वे. देखने से पता चल जाता है बिकॉज द मीन विल बी नियर अबाउट दिस 100 एंड लाइक दिस, द मीडियन विल बी लाइक दिस वे एंड योर मीन विल बी अफेक्टेड बाय दिस वन. ओके this lower value, and due to this lower value it will be left skewed. Okay, it is affected by a lower value and your mean will be lesser than your median, so it will be your mean will be lesser than. Here mean will be lesser than. कैलकुलेशन करते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको मीन मीडियन. इसका भी मीन मीडियन निकाल लेते हैं. तो इसकी मीन निकालेंगे कैसे. mean will be sum of this, एवरेज भी निकाल सकता हूँ, शॉर्टकट है, बट जो पढ़ा है हमने उसी हिसाब से करता हूँ. काउंट ऑफ दिस डिवाइड बाय काउंट ऑफ दिस. ओके सो दिस इज 87 इज कमिंग योर मीन. ओके एंड मीडियन कैलकुलेशन करते हैं. व्हाट विल बी द मीडियन. सजाओ इसको 2 then 3, then it will be like 100, then 100.5 I think. So then 100.5 के बाद आपके 111 आ रहा है. ठीक है. then कौन सा आ रहा है आपका. नहीं 103 and 104 भी है ना. अच्छा 103 है, 104 है, उसके बाद फिर 110 है, 11 है, 12 है. 110, 111, 112. हाँ जी. 111 रिपीट हो रहा है क्या. कोई रिपीट तो नहीं है ना. एक सेकंड को. 110 रिपीट हो रहा है. 111 नहीं, 112 रिपीट हो रहा है. 110 रिपीट हो रही है. यहाँ पे 110 लिख देते हैं. 110 1 2 times 100 101. ठीक है. 100 100 हो गया 11 हो गया. ठीक है. सो इसकी मैं करूँ 11 है, तो इसकी मैं सपोज सेंटर निकालूँ तो 11 12 6th पोजीशन. 1 2 3 4 5 6th पोजीशन 104. दिस इज द 6th पोजीशन. सो योर मीडियन विल बी 104. ठीक है. सो हियर मीन इज, तो योर मीन is lesser than median.
वाई इट शुड बी लाइक 100 के आसपास होना चाहिए, भाई 87 है, क्यों कम हो गया? मीन ड्यू टू ओनली दिस 2 नंबर्स, ठीक है। सो दिस 2 नंबर्स आर अफेक्टेड योर मीन, यू कैन से, यहाँ पे हम लिखूं माई ड्यू टू द आउटलेयर्स of 2 and 3 it is affected my mean, right? My mean, that so it brings down to 87, ठीक है। फ्रॉम 104 टू 87, 104 के आसपास होना चाहिए, मीन होता तो 104 होना चाहिए। फ्रॉम ब्रिंग डाउन फ्रॉम 104 टू 87 या 88 यू कैन से, ठीक है। सो दिस इज दिस इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू, लेफ्ट स्क्यू और नेगेटिव, समझ में आया? तो मीन एंड मीडियन से बच्चे का म्यूट कर दो, बच्चे क्या हो जाएगी। पहले से आप म्यूट कर दीजिए, बच्चे क्या हो जाएगी। सो यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है? इन दिस केस दिस इज राइट स्क्यूड, इन दिस केस दिस इज लेफ्ट स्क्यूड, समझ में आया? लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड क्या होता है एंड हाउ इट अफेक्ट योर मॉडल, क्योंकि हमारा मीन इज अफेक्टेड, दैट्स व्हाई माय मॉडल विल बी अफेक्टेड बाय दिस आउटलेयर, ओके ओके फाइन। सो अभी एक काम करते हैं, मैं इसको सपोज मैं बोलूँ इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? Shall I convert it into a normal distribution? How? ठीक है। सपोज नॉर्मल डाटा, मैं देखो एक एग्जांपल बता के कर रहा हूँ इसको। नॉर्मल डाटा आई वांट टू कन्वर्ट दिस, जस्ट स्क्वायर रूट इसका निकाल दो। व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, डू द स्क्वायर रूट, नथिंग एल्स, ओके। ऑल्ट ESV फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज माई square root, okay. I am not done anything, I have not changed the data, okay. What I have done, I have just convert my data with a same scale, all are in different, you can say all are in different scale, okay. 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 5, here are the different scale is there, you can say. So I have converted all the data into with a mathematical formula, and I have just apply everything, every data with a mathematical formula. For example, I am talking about this is 10 and this is 20, okay. What is the difference between this? If I divide 10 by 2 and if I apply a division of 2 to this one and a division of 2 to this one also, so is there any difference between these two data points? Is there any difference 10 and 2, 5 and 10? No difference, significantly no difference. 10 representing 5 also, 20 is representing 10, because I have applied the same rule for all data points. I have divided 2 to here also, I have divided 2 also here. If I am dividing the same thing, applying a formula, same formula to each data point, so significantly the information will not lose. Whatever information it is going to give us, the information will not lose. Maybe actual data point is converted to some conversational data point, but the information, whatever the significant, what is the 10, the significance of the 10 here, obviously the significance 5 with respect to 10 also will be there, same. 10 with respect to 20 significant, whatever significant will be there. 5 with respect to 10, same significant will be there, okay. For example, 20 and divided by 10 is coming example 2. Here also, if the ratio will be 2, here also the ratio will be 2. So 10 with respect to 5 or 5 with respect to 10, 10 with respect to 20, 20 with respect to 10. But if I am to find out the relationship between 10 and 20, 20 with respect to 10, around 2 is coming. Similarly, the relationship between 5 and 20, 20 with respect to 5, the relation is coming same. Whatever relation you can find out. So
there is no significant gap in the relation or information, whatever you can say. 10, 20, whatever representing 5, 10, with respect to the data points, it is representing the same thing. So नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है ना, होल डाटा में एक ही चीज हम कन्वर्जन करते हैं. जैसे हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन किए थे पाइथन कोडिंग में, आपने देखा होगा. दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किए थे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या फार्मूला यूज किए थे, द डाटा फ्रेम को हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज किए थे, राइट. स्टैंडर्ड स्केलर दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कन्वर्जन. ठीक है, सो सिमिलरली एक हमने फार्मूला लगाया स्क्वायर रूट फ्रॉम टू ईच डाटा पॉइंट. इफ यू आर कन्वर्टिंग ऑल द डाटा पॉइंट विथ ए स्क्वायर रूट फार्मूला and if you calculate mean median here, so the difference gap is huge here. It is not normally distributed, and you will find it is exactly with the same mean median mode. I think not exactly same, but it will be approximately the same. There will not the huge gap between mean and median. Okay, how it in just I have converted, and just because see the data points lies between 1 to 10. Okay, all the data points are lies between the 1 to 10 range. So if I will calculate the mean, so it will be like this. मैं इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसकी मीन कैलकुलेशन करते हैं. इट विल बी लाइक दिस, सम ऑफ दिस नॉर्मल डाटा का. सपोज अभी आई वांट टू कैलकुलेट द मीन एंड आई वांट टू calculate the median. So this is my 3.3. The 12.45 is converted into 3.45 with median. Okay, now the median will be सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ पे कर रहा हूँ. ओके, द मीडियन विल बी हाउ मच, 1.45. सो इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर. ठीक है, एंड ऑल TSV करता हूँ, सॉरी ऑल TSV ट्रांसपोज कर देता हूँ इसको, यहाँ पे करता हूँ ऑल TSV ट्रांसपोज. सो माई डाटा इज देयर एंड इसको सॉर्ट करना है.